हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स विद प्रज्ञा में। तो देख सकते हैं आप, आज का हमने जो टॉपिक लिया वो लिया है सगुण भक्ति शाखा में कौन क्या क्या होता है और कौन कौन से लेखक इनके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये भक्ति काल का टॉपिक है। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने निर्गुण भक्ति शाखा के बारे में, उनके प्रतिनिधि कवि कौन से हैं, निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत कौन कौन सी धाराएं आती हैं, उनके बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो अब हम सगुण भक्ति शाखा के बारे में बात करेंगे। तो जानते हैं आप, पद्य साहित्य के इतिहास को रामचंद्र शुक्ल जी ने विभाजन किया था। ठीक है, 4 भागों में बांटा था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के विभाजन के अनुसार सगुण भक्ति शाखा को भी 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? निर्गुण भक्ति शाखा को भी 2 भागों में बांटा गया था, ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा। सगुण भक्ति शाखा को भी 2 भागों में बांटा गया, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है, और इनके कवियों के बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक। तो देख सकते हैं आप, सगुण भक्ति शाखा, पहले तो ये बात कर ले कि सगुण भक्ति शाखा होती क्या है। ठीक है, तो इस युग के कवियों का मानना था, इस युग के कवियों का और रचनाकार और महापंडितों का मानना ये था कि चूंकि ईश्वर जो है वो निर्गुण है, निराकार है। ईश्वर कैसा है? निर्गुण है, निराकार है और कण कण में उसका वास है। हर एक जीवात्मा के अंतर उसका वास है और हर कण कण में जहाँ भी देखो वहाँ ईश्वर है। ठीक है, वो निर्गुण और निराकार है। उस तक मन का भी पहुंचना, हमारे अंदर जो मन है, हमारी अंतरात्मा है, उस तक जब मन का पहुंचना असंभव है, परंतु ऐसी एक चीज है जिससे ईश्वर को पाया जा सकता है। कैसे पाया जा सकता है? परंतु यदि कोई भक्त ईश्वर को सच्चे मन से पुकारे, सच्चे मन से उसकी भक्ति करे ईश्वर की, तो ईश्वर को पाया जा सकता है। ईश्वर भक्ति ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा ईश्वर को हम पा सकते हैं। ठीक है, तो वही कह रहे हैं इस काल के कवि कि अगर हम इस प्रकार की भक्ति करें, ऐसा भक्ति ऐसा बंधन है जिसमें बंध कर ईश्वर निर्गुण है, निराकार है, हर कण में उसका वास है। ठीक है, लेकिन उस तक जब मन भी नहीं पहुंच सकता, परंतु भक्ति ही एक ऐसा साधन है, भक्ति ही एक ऐसा साधन है जिससे सच्चा साधक या सच्चा भक्त अगर अपने सच्चे हृदय से भगवान को पुकारे, भक्ति करे, तो ईश्वर को भी पाया जा सकता है। जिसके कारण उनके प्रेम के बंधन में ही बंध कर ईश्वर प्रत्येक युग में अलग अलग अवतारों में उन्होंने जन्म लिया। ठीक है, कभी राम बने हैं तो कभी कृष्ण बने हैं। ठीक है, इस प्रकार के उन्होंने अवतार धारण किए हैं। ठीक है, तो यही है सगुण भक्ति शाखा के कवि और रचनाकार, इसी प्रकार की रचनाएं करते रहे हैं, ताकि आप जो राम भक्ति शाखा के वो राम की भक्ति पर लीन होकर कविताएं करते थे, रचनाएं करते थे, और जो कृष्ण के हैं वो कृष्ण। तो आज हम बात करेंगे पहले राम भक्ति शाखा के बारे में। तो आप देख सकते हैं, राम भक्ति शाखा के जो संत और कवि थे, उन्होंने श्री दशरथ जी के पुत्र श्री रामचंद्र जी को ईश्वर का अवतार माना है। राम भक्ति शाखा के अंतर्गत जो कवि और संत थे, उन्होंने दशरथ पुत्र रामचंद्र जी को ईश्वर का अवतार माना है। ठीक है, और ये माना है कि जो रामचंद्र जी हैं, युग युगांतर पर जो जन्म लेते थे, युग युगांतर पर लोगों की भक्ति के कारण ही इस धरती पर उनका अवतरण हुआ है। और किस चीज़ के लिए हुआ है? इस धरती में जो पापी बढ़ रहे थे उनका सर्वनाश करने के लिए, उनका सर्वनाश करके इस धरती की रक्षा करने के लिए, और भक्तों के प्रेम में बनकर श्री रामचंद्र जी उनसे आकर्षित होकर विभिन्न रूपों में धरती में क्या हुए? अवतार लिया है। कैसे लिया है? उनके ही प्रेम बंधन में, उनकी भक्ति से में बंधकर ही इस धरती में अवतरित हुए हैं भगवान श्री रामचंद्र जी। ठीक है, तो राम भक्ति शाखा के जो संत और कवि थे, उन्होंने श्री रामचंद्र जी को ही विष्णु का अवतार माना है, और यही माना है कि भक्तों के प्रेम में बंधकर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी ने इस धरती पर अवतार लिया है, और धरती की रक्षा के लिए ही भक्तों के प्रेम में बंधकर ही क्या किया है? इस धरती पर अवतरित हुए हैं, और युग युगांतर पे भी अनेक अनेक रूप धारण करके अवतरित होते रहे। तो इस शाखा के प्रतिनिधि प्रमुख कवि कौन रहे हैं? तो इस शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी हैं। ठीक है, राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन से? तुलसीदास जी, जिन्होंने ही रामचरितमानस आपकी रामायण को लिखा है। ठीक है, आपकी रामायण किसने लिखा है? तुलसीदास जी ने। एग्जाम में पूछा जाता है 1 नंबर पे कि रामचरितमानस के रचनाकार कौन है, तो आपके तुलसीदास जी हैं। अन्य कवियों में नाभादास हैं, केशवदास इत्यादि हैं। ठीक है, इस शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी हैं, अन्य कवियों में नाभादास हैं, केशवदास हैं। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि आपके राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि बताइए, 2 कवियों के नाम लिखिए, तो कौन कौन से? नाभादास हैं, केशवदास हैं, तुलसीदास जी हैं। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन भी आपके सॉल्व हो जाएंगे इस पूरे टॉपिक को पढ़ के। ठीक है, तो ये बात हुई राम भक्ति शाखा के बारे में। अब हम देखेंगे कि इनकी विशेषताएं क्या होती है, जो राम भक्ति शाखा की विशेषताएं वो क्या हैं।
तो देख सकते हैं आप राम भक्ति शाखा में रचना करने वाले जो कवि हैं उन्होंने क्या विशेषता बताई है भगवान श्री रामचंद्र की, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा था, भगवान रामचंद्र जी श्री दशरथ जी के पुत्र हैं और किसके अवतार हैं, भगवान विष्णु जी के अवतार हैं, जिन्होंने इस पृथ्वी पर जन्म लेकर किस लिए जन्म लिया, धर्म की रक्षा करने के लिए और पापियों का नाश करने के लिए। भगवान श्री राम जी विष्णु जी के अवतार हैं और इस धरती पर जन्म लिया है और पापियों का सर्वनाश करने के लिए ही उन्होंने इस धरती पर जन्म लिया, ताकि धर्म की रक्षा हो सके। और अपने चरित्र से, उनका चरित्र कैसा था, उनका चरित्र था मर्यादा पुरुषोत्तम थे। ठीक है, तो उनका चरित्र कैसा था, समाज उनके चरित्र, उन्होंने ऐसा अपना चरित्र प्रस्तुत किया है मर्यादा पुरुषोत्तम का, ताकि उसका ही ये संसार अनुकरण करके समाज में उनका आदर्श प्रस्तुत करे, उनके ही आदर्शों पे चल के समाज अपने आप को सुदृढ़ बनावे। ठीक है, अच्छा बनावे। ठीक, भगवान श्री रामचंद्र जी विष्णु जी के अवतार थे, जिन्होंने इस पृथ्वी पर जन्म ही इसलिए लिया धर्म की रक्षा करने के लिए, और अपने चरित्र को ऐसा प्रस्तुत किया ताकि लोग उनके ही आदर्शों पर चलें। उनकी उनकी की जो भक्ति है वो मर्यादा पे रह के ही की जा सकती है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, क्या था, भगवान श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम। जैसा कि हमने पहले बताया कि भगवान श्री रामचंद्र जी कैसे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, अतः इनकी जो भक्ति है वो कैसे की जा सकती, मर्यादा के अंदर ही रहकर की जा सकती है। ठीक है, जैसे उनका चरित्र है मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पर रह के ही उन्होंने लीलाएं की हैं, वैसे ही उनकी भक्ति जो है वो मर्यादा में रहकर ही की जा सकती है, अर्थात श्री रामचंद्र जी को मर्यादा में रहकर ही मनुष्य प्राप्त कर सकता है। बात करें थर्ड पॉइंट के बारे में, तो आप देख सकते हैं राम की भक्ति में चरित्र निर्माण का विशेष महत्व है। रामचंद्र जी की भक्ति में चरित्र निर्माण का विशेष महत्व है, क्योंकि उन्होंने अपनी लीलाओं में मर्यादित भाव से ही अपनी लीलाओं को किया है, और जो कवि हैं, रचनाकार हैं, उन्होंने भी की जो लीलाएं प्रस्तुत की बड़े ही मर्यादित ढंग से प्रस्तुत की हैं। ठीक है, तो इन कवियों की भक्ति कैसी थी, जो राम भक्ति शाखा के कवियों और रचनाकारों की भक्ति थी वो थी दास भाव की। वो ईश्वर को अपना स्वामी मानते थे। ठीक है, उनको अपना स्वामी और खुद को कैसा मानते थे, दास मानते थे। तो इस युग के जो कवि थे उनकी भक्ति जो थी दास भाव की थी। वो श्री रामचंद्र जी को अपना स्वामी और स्वयं को सेवक मानकर ही रचनाएं प्रस्तुत की। और कैसी रचनाएं प्रस्तुत की, बिल्कुल जीवंत, अपनी रचनाओं को ऐसा जीवंत बनाया है ताकि आपको ऐसा लगे कि जो चरित्र है वो आपके सामने ही हो रहा है। हमने एक उदाहरण पहले से सुन के रखा है कि प्रभु मैं तुमरे दुआरे का कुकुर, तुम खाओ मैं देखूं टुकुर टुकुर, प्रभु मैं तुमरे दुआरे का कुकुर। ठीक है, तो इसमें कवि का ये कहना है कि प्रभु मैं दास भाव से, एकदम बिल्कुल कुत्ते के भाव से ही, मतलब जैसे कुत्ता दास होता है ना, मालिक का अपनी सेवा करता है, वैसे ही दास भाव से वो उनकी भक्ति करना चाहता है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को